हरियाणा के एक छोटे से गांव में रवि नाम का लड़का रहता था। उनके पास खेती की ज़मीन थी, जिसके पैदावार से घर का और रवि के पढ़ाई का खर्चा चलता था। एक दिन उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया। ज़्यादा घायल होने के कारण रवि के पिता के दोनों हाथ कार्य करने में अक्षम हो गए थे, जिस कारण डॉक्टरों को उनका हाथ काटना पड़ा था। एक्सीडेंट से पहले रवि के परिवार की मुख्य आय का स्रोत उनका खेत था, जिसमें वह खेती करते थे और फसल को बेचकर अपना गुजारा करते थे। जब रवि के पिता दिव्यांग हो गए, तब उन्होंने वह खेत एक व्यक्ति रामू यादव को बटाई पर दे दी, ताकि वह उसमें फसल करे और आधी फसल रवि के परिवार को दे दे। वह व्यक्ति रवि के खेत में फसल उपजाने लगा और उसने रवि के पिता को भी आधा हिस्सा देना शुरू कर दिया। रवि अपने स्कूल का एक अच्छा विद्यार्थी था। सब स्कूल के बच्चे उन्हें मानते भी थे, परंतु जब रवि के पिता दिव्यांग हो गए, तब रवि को अक्सर स्कूल के बच्चे दिव्यांग का बेटा कहा करते थे। यह बात रवि को कभी कभार इतनी ज़्यादा बुरी लगती थी कि वह अकेले में रोने लगता था। एक बार रवि के पिता और माँ आपस में बात कर रहे थे कि उनके खेत की फसल कटे काफ़ी समय हो चुका है, परंतु अभी तक रामू यादव उनका हिस्सा देने नहीं आया। रवि के पिता ने कहा, मैं उससे पूछने जाता हूँ। तब रवि के पिता रामू यादव के घर गए। उन्हें पता चला कि रामू यादव ने रवि के पिता के खेत पर कब्जा कर लिया है, जिस वजह से वह उनके हिस्से की फसल उन्हें नहीं दे रहा है। गांव वालों को दिखाने के लिए रामू यादव ने झूठे दस्तावेज बनवा लिए थे। रवि यह सब बातें जानता था और यह सब जानने के बाद रवि की आत्मा रोने लगती थी। उसने अपने पिता को कभी इतना लाचार नहीं देखा था। वह जानता था कि उसके पिता की लाचारी का फायदा उठाया जा रहा है। रवि समझदार बच्चा था। उसने अगले दिन पुलिस को बुलाया, परंतु रामू यादव ने पुलिस को वह झूठे दस्तावेज दिखा दिया। इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर पाई और वहाँ से चली गई। रवि अपने पिता की लाचारी को महसूस करके मन ही मन रोता रहता था। अब रवि स्कूल में भी शांत और चिंतित रहने लगा था। इस पर रवि की शिक्षिका ने रवि से कारण पूछी, तो रवि ने सारा किस्सा बता दिया। तब एक दिन उस शिक्षिका ने रवि को समझाया कि जो हुआ उसे जाने दो। अब तुम यह बात अच्छी तरह समझ लो कि तुम अगर शिक्षित होकर सरकारी अफसर बने तो अपने माता पिता के अपमान का बदला ले सकते हो। रवि को यह बात समझ में आ गई और रवि की शिक्षिका ने रवि से कहा कि तुम आईएएस ऑफिसर बनो। तुम्हारा यह पद देख तुमसे ईर्ष्या करने वाले सभी लोग अपने आप सुधर जाएंगे और तुम्हें सम्मान देंगे। रवि का खेत कब्जा हो चुका था, इसलिए रवि की माँ ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दी, ताकि वह परिवार को चला सके। रवि ने आईएएस अफसर बनने के लिए रात रात भर पढ़ाई करनी शुरू कर दी। उसने 12वीं में पूरे गांव के सभी बच्चों से सबसे ज़्यादा अंक लाया। वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया। रवि की माँ इतना ज़्यादा नहीं कमा पाती थी कि वह शहर में रवि की पढ़ाई का खर्चा उठा पाए। इसलिए रवि शहर में सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर बेचता था और कॉलेज भी पढ़ने जाया करता था। वह न्यूज़पेपर बेचकर अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटा लेता था। वह करीबन 5-6 साल तक लगातार शहर में पढ़ाई भी करता रहा और आईएएस की तैयारी भी करता था। एक वक्त ऐसा आया जब वह आईएएस ऑफिसर बन गया और उसे अपने ही ज़िले में नौकरी के लिए भेजा गया, क्योंकि रवि भी चाहता था
कि उसे उसी के जिला में भेजा जाए। जब रवि अपने ज़िले में आईएएस ऑफिसर बनकर आया तब उनके सभी गांव वाले रवि का सम्मान करने लगे। एक दिन रवि ने उस रामू यादव को बुलवाया और कहा कि वह अपने उस ज़मीन के कागज़ दिखाए। जब रामू यादव वह कागजात लेकर आया तब आईएएस ऑफिसर रवि ने उन कागज़ों की पहचान कर ली कि वह फर्जी है और रवि समझ गया था कि रामू यादव ने पुलिस वालों को पैसे दिए थे, जिसके कारण पुलिस ने रवि के पिता की सहायता नहीं की थी। रवि ने वह ज़मीन का केस कोर्ट में डाल दिया, जिसमें कोर्ट ने निष्पक्ष फैसला किया और रवि के पिता के नाम वह ज़मीन दोबारा हो गई। जब रवि के गांव में आने की खबर उसकी शिक्षिका को हुई तब वह शिक्षिका रवि के घर आई। रवि रोते हुए शिक्षिका के कदमों पर गिर गया और प्रणाम करके धन्यवाद दिया। वह शिक्षिका भी आत्म विभोर होकर खुशी के आंसू बहाकर रोने लगी। इस तरह एक शिक्षिका की प्रेरणा से और बदले की भावना से रवि एक आईएएस ऑफिसर बन पाया। समाप्त। धन्यवाद।